जय हिंद माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल डिफेंस एकेडमी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 10 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है उसके बारे में आपको देखा जाए, मैथमेटिक्स सबसे मेजर पोर्शन होता है जिससे 120 क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों, सिलेक्शन के लिए यूपीएससी के एग्जाम में 33% मार्क्स आप अगर गेन करते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका, उसको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, एग्जाम में अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो 4 पोर्शन होते हैं। पहला होता है ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन, दूसरा अलजेब्रा जिसमें मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट इंक्लूड करके अगर चले पूरा अलजेब्रा हो गया, और थर्ड पार्ट होता है आपका 2D 3D वेक्टर, और फोर्थ पार्ट हो जाएगा कैलकुलस और उसके साथ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। तो बच्चों, आपको याद रखना है 4 पोर्शन होते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा अलजेब्रा, थर्ड हो जाएगा 2D 3D वेक्टर एंड फोर्थ कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। तो अब सोचिए कि इससे कैसे आप 50% क्वेश्चन निकाल सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने पहले कहा कि 33%, अब कह रहे हैं 50%। तो बच्चों, आप अगर 50% का टारगेट लेके चलते हैं तो आप आराम से 33% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। तो 20 दिन का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहली बात डेली आपको 100 क्वेश्चन डेली अपने हाथों से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन डेली, एक पॉइंट को लिखते जाइए। 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा? हमारे सिविल डिफेंस एकेडमी के बुक में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, आप बुक परचेज कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, जो पहला पोर्शन है कितने क्वेश्चन आते हैं उसके। तो आप जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन होता है, पहली बात तो एक कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आप। तो इससे ट्रिग्नोमेट्री से 20 क्वेश्चन, तो 15 से 20 का आप एक एवरेज लेके चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैट्रिसेज, डिटरमिनेंट, सेट थ्योरी, मतलब पूरे अलजेब्रा के सेक्शन का। तो पूरे अलजेब्रा के सेक्शन से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, अगर आप इसको 2 चैप्टर लेके चलें, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का पूरा सेक्शन, तो इन दोनों का अगर मिला दिया जाए तो 45 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो 45 क्वेश्चन एक मेजर पार्ट होता है जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई हो सकते हैं। और जैसे बच्चे कहते हैं कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम में बैठेंगे 10 अप्रैल को। अब बात करते हैं 2D 3D वेक्टर की, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो 2D 3D वेक्टर अगर तीनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो 30 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों देखिए, 30 क्वेश्चन में आप 30 के 30 क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ये तीनों पोर्शन आपका तैयार है। अब चौथे पोर्शन में आइए, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स को अगर मिला दिया जाए, सिर्फ प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स को, तो आपके 15 क्वेश्चन हो। प्रोबेबिलिटी स्टैट्स को एवरेज बता रहा हूं, 20 भी कभी कभी हुए हैं। और कैलकुलस की बात करें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब की बात करें मिला के पूरे 25 क्वेश्चन। तो ऐसे ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 120 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो बच्चे देखिए, इसमें क्या है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सबसे पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री सबके लिए कंपलसरी है, अलजेब्रा सबके लिए कंपलसरी है। इससे आप टाइम का बचत कर सकते हैं एग्जाम में। और अगर आपको 2D 3D वेक्टर बहुत अच्छे से आ गया समझ में, तो इससे आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन का पोर्शन लेके चलो और कैलकुलस का पोर्शन लेके चलो। अब बात आती है कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी की। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे टीचर सजेस्ट करते हैं कि बेटा प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसको आप अगर तैयार कर लो तो पास हो जाओगे। तो मैं ये कहूंगा कि कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी हाँ बिल्कुल आप बेशक तैयार करो, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि बायो से पढ़ा है, वो भी एनडीए के एग्जाम देना चाहता है, तो कैलकुलस का पोर्शन वो छोड़ भी सकता है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत बड़े होते हैं और टाइम टेकिंग है। तो अभी समय नहीं है आपके पास कि कैलकुलस का पोर्शन तैयार करो। और जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले
वो खास करके ध्यान दें कि कैलकुलस हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो बच्चों कैलकुलस को आप लेके अगर चलते हैं तो 25 में 15 भी कर लिए तो आपका मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। तो याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 2D 3D वेक्टर इतना आप तैयार कर लो, चाहे कैलकुलस का पोर्शन प्रोबेबिलिटी के साथ तैयार करो, फिर भी उसके साथ आप तैयार करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। मतलब कि ऑप्शनल क्या हो जाएगा आपके लिए, 2D 3D वेक्टर या प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स एंड कैलकुलस। देखिए 2D 3D वेक्टर, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को पूरे को लगा दो एक साथ तो 80 क्वेश्चन, और कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स लगा दो तो 40 क्वेश्चन। तो ऊपर वाले सारे सेक्शन तैयार कर लीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, आप जैसा चाहें। लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और जो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, तो उनसे मैं एक कहूंगा, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बिलो द एवरेज, एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर। तो जो बच्चे एवरेज से हटके थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो बेटा पूरा के पूरा आप पढ़ते चले जाओ, एक एक सेक्शन को तैयार करते चले जाओ, आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और जो बच्चे बायो बैकग्राउंड के हैं वो कैलकुलस को अभी छोड़ दें और बाकी का पोर्शन तैयार कर लें, क्योंकि आपके 10th के एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ही आप तैयार कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के 5 पेपर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें क्या है, एनडीए के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो करता है। हाँ इतना जरूर होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कॉपी नहीं होंगे, लेकिन उसी आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो 10 पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, डेली आप कभी भी ना भूले कि हमें 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। 20 दिन में अगर आप 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हैं तो 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे, और 2000 अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो तो 120 क्वेश्चन निश्चित तौर पे 80 क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आएंगे। तो ऐसे ही आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नया सजेशन चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।